वाराणसी के यूपी कॉलेज में दिन दहाड़े सैकड़ों छात्रों के बीच में एक छात्र को जमीन पर गिरा करके उसके सीने में चढ़ करके दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। पूरी वारदात एक कैमरे में लाइव कैद हो जाती है। शुक्रवार का वो दिन था, करीब 11 बजे थे। बीएससी सेकेंड ईयर का वो छात्र जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह था, कॉलेज आया ही था, लेकिन उसे क्या पता था आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। अचानक जो आरोपी था उसका नाम मंजीत सिंह चौहान था, वहां आता है और दोनों के बीच बहस होती है। देखते ही देखते आरोपी मंजीत सिंह उस पर फायरिंग करने लगता है। गोली उसके सर पर लगने पर सूर्य प्रताप सिंह जमीन पर गिर जाता है। आरोपी मंजीत इतने ही पर ही नहीं रुकता है, वह लगातार उसके सीने में, पेट में लगातार फायरिंग करता रहता है जब तक कि वह पूरी तरह से घायल नहीं हो जाता है। इसके बाद मंजीत सिंह पिस्टल को कूड़ेदान में फेंक करके फरार हो जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही दर्दनाक सच्ची घटना होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी चकचौंध जाएंगे कि क्या ऐसे कैंपस में, स्कूल में इतनी बड़ी वारदात हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको एक नई सीख देकर जाएगी। चलिए दोस्त, और कहानी के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्त, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है वाराणसी। वाराणसी में ही एक स्कूल में एक छात्र पढ़ता है। वह बीए सेकेंड ईयर का छात्र होता है। उसकी उम्र महज 23 साल होती है। उसका नाम होता है सूर्य प्रताप सिंह और वह गाजीपुर का मूल निवासी होता है। उसके पिता हर्षदेव सिंह एक गाड़ी ड्राइवर होते हैं और माता एक सहायिका होती है स्कूल में। और जो आरोपी होता है उसका नाम मंजीत सिंह चौहान होता है। वह भी बीए सेकेंड ईयर का ही छात्र होता है और वाराणसी के चांदमारी इलाके का रहने वाला होता है। दोनों छात्रों के बीच हॉस्टल को लेकर के एक पुरानी रंजिश चल रही थी। जो सूर्या था वह हॉस्टल में अपने सीनियर स्टूडेंट को बुलाता था और रैगिंग के लिए, लेकिन जो मंजीत था, उस मंजीत ने अपने डिस्टरबेंस को रोकने के लिए प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। अब जब प्रिंसिपल ने दोनों छात्रों को, रंजीत और सूर्या को बुलाया और दोनों से जवाब तलब किए, इसके बाद मामला यहीं शांत करा दिया गया। लेकिन मंजीत और सूर्या के मन में क्या चल रहा था किसी को कुछ नहीं पता था। अब कुछ दिन बाद जब समय आगे बढ़ता है तो सूर्या के शरीर में चेचक निकल आते हैं, तो वह करीबन 20 दिन तक स्कूल नहीं आ पाता है। जब वह 20 दिन बाद स्कूल आता है तब वह उसका पहला दिन होता है और अंतिम भी दिन बन जाता है। इसके बाद जो मंजीत था, मंजीत अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक बहुत ही हाईटेक प्रोफाइल लगाता है। उसमें लिखता है, उसकी आक्रामक मानसिकता झलकती है। उसने बायो में लिखा कि आपका सम्मान तभी तक है जब तक मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। कुछ दिन पहले ये पोस्ट उसने डाली थी, हम बागी रहेंगे। सुबह 8 बजे का समय था। मंजीत और सूर्या के बीच एक बार विवाद फिर से होता है। प्रिंसिपल दोनों की शिकायतों को सुनते हैं और इसके बाद झगड़े को शांत करा देते हैं। शुक्रवार का वो दिन था। इसके बाद मंजीत अपने घर चला जाता है। अपने दोस्त के पल्सर बाइक होती है, उस पल्सर बाइक को लेकर के उसी विद्यालय में करीबन 11:30 बजे दोबारा एंट्री करता है। मंजीत सिंह कॉलेज के मेन गेट के सामने ही बाइक को खड़ा कर देता है। इसके बाद
कॉलेज के अंदर एंट्री करता है। कला और सामाजिक विज्ञान संकाय के बाहर सूर्या खड़ा था। तभी मंजीत सिंह सूर्या पर फायरिंग कर देता है। सूर्या जमीन पर गिर पड़ता है और इसके बाद मंजीत सूर्या के बॉडी में चढ़ जाता है। सूर्या की माथे पर, पेट में, सीने में लगातार फायरिंग करता है, गोलियां पे गोलियां दागता है। यह पूरी लाइव वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। अब पूरी रिकॉर्डिंग के बाद अब जब मंजीत सिंह अपनी तसल्ली को पूरा भर लेता है, इसके बाद पिस्टन को कूड़ेदान में फेंक करके वहां से आनन फानन में भागता है, बाइक को वहीं पर छोड़ देता है। अब पूरे कॉलेज में भगदड़ मच जाती है। 200 से ज़्यादा वहां पर स्टूडेंट उपस्थित थे। वो उस सूर्या को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन जिस हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे थे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इसके बाद BHU ट्रामा सेंटर रेफर किया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने में देरी हो जाती है और रास्ते में ही सूर्या की मौत हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद वहां का जो कॉलेज का माहौल था बहुत ही आक्रामक हो चुका था। वहां का माहौल संभल नहीं रहा था। जितने भी प्रोफेसर थे सब कॉलेज के रूम के अंदर ही पैक हो गए थे। 7 थानों की पुलिस को वहां पर बुलाया गया था और आसपास की जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया था। स्टूडेंट लगातार पथराव कर रहे थे और कॉलेज की जो कुर्सियां थी, जो मेजें थी, जो बोर्ड थे, उनको तोड़ फोड़ कर रहे थे, दरवाजों को भी तोड़ फोड़ कर रहे थे। वहां की जो स्थिति थी बहुत भयावह हो गई थी, क्योंकि दोस्तों ऐसी जो वारदात हुई है ये होना लाजमी हो गया था। एक छात्र की पुलिस से तीखी बहस हो जाती है। तब पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने छात्रों को कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया। इसके बाद लगातार 3 घंटे तक पुलिस ने कॉलेज का मेन गेट बंद रखा। इसके बाद 3 घंटे पूरे हो जाने के बाद जब पुलिस ने मेन गेट खोला, तब इसके बाद शिक्षकों को जब बाहर निकाला जाता है, तब इसी दौरान छात्रों ने पथराव कर दिया, जिससे 3 प्रोफेसर घायल हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ देती है। यह पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो रहा था, लेकिन पुलिस जो पिछली वारदात हुई थी उस जो CCTV कैमरे में कैद हो गई थी उसको अपने कब्जे में कर लेती है। अब इसके बाद जो जिस छात्रा की मौत हो गई थी सूर्या की, उसकी माँ ट्रामा सेंटर में जब पहुंचती है तो बेटे की लाश को देख करके माँ एकदम बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद पिता भी पहुंचते हैं। पिता देख करके बेटे की लाश को बेसुधा हो जाते हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ एक ही मेरे घर का चिराग था, अब वो भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि एक छोटी सी बात उस बात को बढ़ा चढ़ा करके एक लड़ाई के रूप में बनाना और उस लड़ाई को एक वारदात तक पहुंचाना, ये इस कहानी का मेन उद्देश्य रहा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति के लिए दुख नहीं प्रकट करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं और कहानी में किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, कमेंट बॉक्स में दोस्त जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त, वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।